नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही प्रमुख अंग के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसका कार्य हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या-क्या कार्य होते हैं? पहली चीज़ तो बाइल को बनाना, मतलब पित्त को बनाना, साथ ही साथ प्रोटीन को बनाना, ये हमारे लीवर का कार्य होता है। इसके बाद हार्मोन हो गया या आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सबके स्टोरेज और मैनेजमेंट का कार्य भी लीवर का होता है। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना और पूरे शरीर में पहुंचाना भी कार्य लीवर का होता है। सबसे प्रमुख कार्य दोस्तों लीवर का ये होता है कि हम ये जान लेते हैं कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं, आपने रोटी खाई या चावल खाया, तो वो रोटी या वो चावल आपके माइंड में जाकर आपको एनर्जी नहीं देता है, वो रोटी या चावल आपके माइंड में नहीं पहुंचता है। जो भी आपने खाना खाया वो खाना लीवर पचाता है, लीवर में वो खाना पचता है। पचने के बाद उस खाने में जितना भी ग्लूकोज होता है, जितनी भी प्रोटीन होती है, जितनी भी एनर्जी होती है, उसको उस खाने से निकाल कर रक्त में, खून में मिलाकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य ही लीवर का होता है। तो दोस्तों, ये जान लेते कि आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं, वह खाना पीना आपको एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वह खाना पीना आपके माइंड में नहीं जा रहा है। आप जो भी खाना पीना खाते हो, उससे एनर्जी या उसमें जितना भी ग्लूकोज की मात्रा है, जितनी भी प्रोटीन की मात्रा है, वो सारी मात्रा उससे निकाल कर आपके रक्त में पहुंचाने का कार्य लीवर का है। यदि आपका लीवर नहीं ठीक होगा, तो आप जो भी खाना पीना खाओगे, उससे आपको जो ताकत मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो ग्लूकोज मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। अब दोस्तों, जान लेते हैं लीवर खराब होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण दोस्तों, आपको खट्टी डकार आती रहेगी। दूसरा लक्षण, आपको दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में तनाव हमेशा महसूस होता रहेगा। आप थोड़ा सा भी खाना खा लोगे, आपको लगेगा कि आपका पेट बहुत ज्यादा भर गया है। खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी कम महसूस होगी। खाना खाने के बाद भी आपको सुस्ती बहुत ज्यादा महसूस होगी, एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं महसूस होगी। आप जो भी खाना पीना खाओगे वो ठीक से नहीं पचेगा। साथ ही साथ आप कितना भी खाना खा लो, आपके शरीर की ग्रोथ नहीं होगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये सारी दिक्कतें आपको तब होती हैं जब आपके लिवर में दिक्कत होती है या आपके लिवर में किसी तरह की कोई बीमारी उत्पन्न हो गई हो। अब दोस्तों, लिवर की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? पहली बीमारी होती है दोस्तों फैटी लिवर। दूसरी होती है दोस्तों हिपैटोमीगैली, जिसका मतलब होता है लिवर में सूजन हो जाना। तीसरी बीमारी होती है दोस्तों हिपेटाइटिस। चौथी बीमारी होती है दोस्तों लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है एक तरह से लीवर का डैमेज हो जाना, या लीवर का खत्म हो जाना, या लीवर का सड़ना। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे शुरुआती कुछ भी लक्षण दिखते हैं, तो आप जल्द से जल्द अपनी जांच कराकर अपने लीवर की कंडीशन पता करें। कंडीशन पता करने के बाद डॉक्टर निर्धारित करेगा कि आपको कैसी कौन सी क्या दवा लेनी है, कैसा कौन सा इलाज है। बाकी फिर भी अगर हम ये बात करते हैं कि हम घर पर ऐसे कौन सा सिरप या घर पर ऐसी कौन सी दवा ले सकते हैं, ऐसे कौन से कुछ सिरप ले सकते हैं जिनसे हमारे लीवर को ताकत मिले, जिनसे हमारा लीवर ठीक काम करने लगे, जिन सिरप को पीने से हमें फायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, साथ ही साथ अंग्रेजी, तीनों तरह की दवाओं के बारे में। यदि आप आयुर्वेदिक सिरप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। होम्योपैथी अगर आपको शूट करती है तो आप होम्योपैथी का भी सिरप ले सकते हैं। अंग्रेजी दवा यदि आपको शूट करती है तो आप अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम होम्योपैथिक सिरप की बात करें, तो आप एसबीएल का लिवटी सिरप आता है, एसबीएल का लिवटी सिरप आता है। होम्योपैथिक में ये आपका लिव टोन के नाम से सिरप आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अल्फा लिव के नाम से आपको सिरप मिल जाएगा। मैंने 3 सिरप आपको बताए। पहला अल्फा लिव, दूसरा एसबीएल का लिव टी, और तीसरा लिव टोन। ये तीनों सिरप होम्योपैथी रेंज के होते हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों, हम अंग्रेजी सिरप की बात करें तो आप उसमें हेपाविन सिरप या हेपामर्ज सिरप, हेपाविन सिरप या हेपामर्ज सिरप, इन दोनों में से किसी भी एक सिरप ले सकते। अब दोस्तों, हम आयुर्वेदिक सिरप की बात करें तो आप सबसे पहला सिरप जो बहुत ही जाना माना है वो है आपका लिव 52 DS। दूसरा सिरप आपका एमली क्योर DS। पहला सिरप लिव 52 DS, दूसरा सिरप आपका
एम्लीक्योर डीएस, तीसरा सिरप होगा आपका स्टीमुलिव और चौथा सिरप आपका होगा सॉर्बिलिन। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो तीनों कैटेगरी के अलग अलग सिरप बताए, इन तीनों सिरप की जो सेवन विधि होगी वो 10 से 15 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार होगी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखनी, यदि आप आयुर्वेदिक सिरप का सेवन कर रहे हैं तो आपको उसको पानी में मिलाकर ही लेना है दिन में 2 से 3 बार। अंग्रेजी सिरप का यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, होम्योपैथी सिरप का यूज कर रहे हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। परंतु यदि आप आयुर्वेदिक सिरप का सेवन कर रहे हैं तो आपको उसको दिन में 2 से 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर ही लेना है, तभी वह अच्छा कार्य कर पाएगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सिरप बताया ये बस आपकी जनरल सी समस्या के लिए है। यदि आपके लीवर में शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं, तब आप इनका सेवन कर सकते हैं। परंतु आप ये सोचें कि आपके लीवर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वो इन लीवर की सिरप से ठीक हो जाएगी, तो वो नहीं सिरप से जाएगी। इन सिरप से आप बस अपनी लीवर की समस्याओं का प्राथमिक उपचार कर सकते हो, इन सिरप पर निर्भर नहीं रह सकते हो। तो यदि आपको दिक्कत है तो आप जांच कराकर अपनी लीवर की कंडीशन देखें। यदि कंडीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो आप इन सिरप की सहायता से खुद को आराम दिला सकते हैं। यदि दिक्कत ज्यादा है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके अपना अच्छे से इलाज कराएं। फिर भी आपका यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।